मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये आज की हमारी वीडियो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे इसका तीसरा पार्ट है। जिन लोगों ने पिछले 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे वो उनको लाजमी देखें और अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। जिन भाई और बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और आने वाली वीडियो उनको बर वक्त नहीं मिलती, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं वाक़या सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसके बाद जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा के कासिदों को 2 टूक अल्फाज में कहा, तुम लोग मलिका सबा और अपनी कौम के सरदारों की तरफ लूट जाओ, लेकिन ये बात कान खोल कर सुन लो, हम अनकरीब एक बहुत बड़े लश्कर के हमरा आएंगे, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हम उन्हें सबा की सरजमीन से बाहर निकाल देंगे कि वो इस वक्त इंतहाई जलील ओखर हो जाएंगे। मलिका सबा का कासिद अपने हमराहियों के समेत यमन वापस लूट गया और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बुलंदो बाला मकाम, उनकी फ़ौज की ताकत और क़ुव्वत और हदिया कबूल न करने के बारे में मलिका सबा को मुकम्मल गुजारिश दी। बल्कीस समझ गई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फरमान, जो कि हक़ और तौहीद का फरमान है, उनके सामने सर तस्लीम खम होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी और अपनी कौम की सलामती के लिए इसके अलावा कोई और चारा नहीं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मुल्हक हो जाएं। ये इस्तिफ़ादा करने के बाद मलिका बिल्कीस ने अपनी कौम के अशराफ को साथ लिया और सबा से शाम की तरफ रवाना हुई। तालु इस बारे में करीब से ज़्यादा तहक़ीक़ करें। जब हज़रत सुलेमान अलैहि को ये मालूम हुआ बिल्कीस और उसकी कौम के बुजुर्गान शाम आ रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने हाज़रीन से फरमाया, तुम में से कौन है जो उन लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले मलिका सबा का तख्त मेरे सामने हाजिर करे। जिन्नात में से एक अफद जिन ने कहा, मैं इतनी जल्दी ले आऊँगा कि आप अलैहिस्सलाम अपनी जगह से भी खड़े ना हो पाएंगे। लेकिन असद बन बरखा, जिनके पास किताब के एक हिस्से का इल्म था, उसने कहा, मैं इतनी जल्दी ले आऊँगा कि आपकी पलक भी झपक ना पाएगी। और असद बन बरखा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे। अभी एक लम्हा भी ना हुआ था कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस का तख्त अपने सामने मौजूद पाया, तो फ़ौरन आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो मेरे परवरदिगार का करम है, ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आकफ़राने नेमत करता हूँ। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहि ने हुक्म दिया कि इस तख्त को मुनासिब मकाम पर सजा दो, ताकि जब बिल्कीस आए तो इससे पूछिए, ये तख्त तुम्हारा है या नहीं, तो भला वो क्या जवाब देती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा की अक्ल को आजमाने और खुदा पर उसके ईमान लाने के लिए राहमवार करने की गरज से इसके तख्त में कुछ तब्दीली का हुक्म दिया, ताकि वो पहचान ना सके। चुनांचे उन्होंने कहा, इस तख्त में कुछ तब्दीली कर दो, हम देखते हैं वो समझ पाती है या उन लोगों में से है जो हिदायत नहीं पाते। ज्यादा देर न गुजरी थी कि बिल्कीस अपने साथियों हमरा वहाँ पहुँच गई। किसी शख्स ने इसके तख्त की तरफ इशारा किया और कहा, क्या आपका तख्त इस तरह का है? मलिका सबा ने निहायत ही अक्लमंद अंदाज में जवाब दिया, ये तो खुद वही तख्त मालूम होता है। तारीख में है कि मलिका ने अपने इस गिरा कीमत तख्त की बड़ी हिफाजत की थी। इसे अपने खुसूसी महल के खास